बिहार की सियासत में 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को दो बड़ी घटनाएं घटित हुई है। इन घटनाओं की खनक बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई और इन दोनों ही घटनाओं के मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों ने इस घटना को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक तीर से डबल निशाना करार दिया है। बताते चले कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस महागठबंधन सरकार के दो बड़े अंग राजद और जदयू हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं जदयू के बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही इन दिनों चाल चल रहे हैं और इनकी चाल आगे जाकर किस प्रकार से राजनीति में सफलता हासिल करेगी, इसका बीजोरोपण 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को पटना एवं सहरसा के पंचगछिया में हो चुका है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अर्थात राजद के लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सीएम तथा दिग्गज कांग्रेसी नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर सदाकत आश्रम पहुंचकर एक बात साबित कर दिया कि राजद भूमियारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं दूसरी घटना में नीतीश कुमार ने पंचगछिया पहुंचकर आनंद मोहन के साथ मंच साझा किया और इस मंच के संकेत पूरे बिहार में गई और इसका संकेत क्या था यह आप भली भांति जान रहे होंगे। जहां एक और लालू प्रसाद यादव ने सदाकत आश्रम में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के बहाने भूमियारों को लुभाया, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा के पंचगछिया पहुंचकर आनंद मोहन के दादा एवं पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह एवं आनंद मोहन के चाचा स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की आदमकद प्रतिमा अनावरण के मौके पर पहुंचकर राजपूत लॉबी को अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रयास अवश्य किया। इस प्रकार से दोनों ही घटना स्थल बिहार की राजनीति के लिए एक ठोस और पूरी तरह राजनीति एवं कूटनीति से परिपूर्ण कदम ताल आप कह सकते हैं। कारण है कि आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल तक बदल दिया और आनंद मोहन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने वही सब किया जो नीतीश कुमार चाहते थे। इस बीच एक बड़ी घटना घट गई। राजद के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने के बाद आनंद मोहन राजद नेता मनोज झा के खिलाफ हो गए, जबकि आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी राजद में ही हैं। बताते चले कि आनंद मोहन राजपूतों के एक बड़े नेता के रूप में लंबे अरसे से कायम है और लोकप्रियता भी हासिल कर रखी है। आनंद मोहन के जेल से निकलने के बाद बिहार में राजपूतों की राजनीति एक बार फिर से परवान चढ़ी है और इस परवान का कारण भी आनंद मोहन ही है। आनंद मोहन ने नीतीश के करीब जाकर एक संदेश अवश्य दिया है कि वे नीतीश कुमार से मिलकर बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आहट आने वाले समय में राजपूतों को भी देखने को मिलेगी। कुछ महीनों बाद जहां लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार बिहार के 40 लोकसभा सीटों को महागठबंधन को जिताने के लिए प्रयासरत भी हैं। बताते चले कि आनंद मोहन राजपूतों के ही नेता के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। वे 2 बार शिवहर से सांसद रहे हैं तथा एक बार महिषी से विधायक भी। आनंद मोहन ने बीपीपा बिहार पीपुल्स पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई थी। बाद में
एक हत्याकांड में वे जेल गए और जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद वे बाहर आए। उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद हुई थी और वर्तमान में वह किसी पद पर नहीं है। ऐसे में बिहार की सियासत पचगछिया पहुंच चुकी है और पचगछिया से राजपूतों के लिए एक संदेश अवश्य भेजने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर यदि आप देखें तो लालू प्रसाद यादव ने सदाकत आश्रम में पूर्व कांग्रेसी नेता और बिहार के लंबे अरसे तक सीएम रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर उपस्थित होकर भूमियारों को लुभाया, तो नीतीश कुमार ने पचगछिया पहुंचकर आनंद मोहन के सहारे राजपूतों को लुभाया। इस प्रकार से बिहार की राजनीति में भूमियार और राजपूत को भी महागठबंधन के प्रति झुकाव बढ़े, यह सोचकर यह दो घटनाक्रम बिहार की राजनीति में ऐसी घटित हुई जिसकी चर्चा देश भर में शुरू हो गई। अब देखना यह है कि आनंद मोहन और श्री कृष्ण सिंह के सहारे महागठबंधन को बिहार में कितनी सफलता मिल पाती है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।